अगर आपके घर में सिर्फ फैंस हैं, सपोज आपके पास जो है वो घर में 220 वोल्ट वाले जो हैं वो 2 पंखे हैं या मैक्सिमम 3 पंखे हैं, ठीक है, या 4 पंखे हैं। अगर तो मैं कहता हूँ 2 से 4 पंखे हैं आपके पास 220 वोल्ट वाले फैन लगे हुए हैं घर में, और आपके पास तकरीबन लाइट्स जो है वो भी 6 से 8 लाइट्स चलें, 6 से 8 लाइट्स यानी बल्ब्स कह लें हम, आपके पास 220 वोल्ट वाले बल्ब हैं 6 से 8, ठीक है। अमूमन एक छोटे घर में ये फैन और लाइट एक जरूरी लोड होता है जिसके लिए हमने घर में अपने यूपीएस इंस्टॉल किया होता है। Get everything you need to grow online with the giant Hostinger sale. Web hosting plans now start at just Rs $4.99 a month. Host multiple websites and get a domain. यानी जब लोड शेडिंग होती है तो ये फैन और लाइट्स जो हैं वो उस लोड शेडिंग के केस में जो है वो हमारा साथ दे रहे होते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि ये फैंस और लाइट्स हमारा सोलर पर शिफ्ट हो जाए, यानी डे टाइम में हम सूरज की रोशनी से ये पंखे और लाइट्स फ्री में चलाएं ताकि हमारा बिजली का जो बिल है वो कम हो जाए। तो ऐसी फैमिली जो सिर्फ अपने घर में जिसके यूपीएस लगा हो, पहले से यूपीएस लगा हो, और सिर्फ पंखे और लाइट्स को वो सोलर पे करना चाहते हो और डे टाइम में जो सूरज की रोशनी से अपने घर का लोड चलाना चाहते हो, ये लोड जो मैंने मेंशन किया है, तो उनको चाहिए कि वो एमपीपीटी लगा लें। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस होती है बेसिकली ये, यानी कि वो मैक्सिमम पावर को ट्रैक करती है, यानी सोलर पैनल से ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो हासिल करने की कोशिश करती है, उस पॉइंट को ट्रैक करती है जहां से पावर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि करंट और वोल्टेज की कर्व में उस पॉइंट को पकड़ती है जहां पावर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है P is equal to I into V, यानी करंट इंटू वोल्टेज। यानी कि जब सोलर पैनल होता है उसकी हम जो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें उस पॉइंट को ये डिवाइस ट्रैक करती है जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, इसलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस, राइट। ये वो बंदा लगाए, ये वो फैमिली लगाए जिसके घर में पहले से यूपीएस लगा हुआ है और वो अपने फैंस और लाइट्स जो हैं वो सोलर पर करना चाहते हैं, यानी डे टाइम में सोलर से फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, अगर आपके घर में यूपीएस नहीं है, राइट, और आप फैंस और लाइट्स चलाना चाहते हैं, तो फिर और मोटर और फ्रिज चलाने का इरादा सोलर पे नहीं है क्योंकि आपका बजट कम है, तो बजट कम होने की वजह से फिर आप जो है वो यूपीएस अलग और एमपीपीटी अलग परचेज ना करें। फिर आप क्या परचेज करेंगे, फिर आप जो है जैसे एक एनएस का इन्वर्टर आ रहा है, सोलर इन्वर्टर एनएस का, ठीक है, एनएस का एक सोलर इन्वर्टर आ रहा है, उसके अंदर बिल्ट इन एमपीपीटी और यूपीएस ये दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद है, वो सोलर इन्वर्टर है। ये 2 सोलर पैनल्स को 580 वाट के सपोर्ट करेगा और आराम से आपके घर के 4 पंखे 8 लाइट्स हैं वो चल सकते हैं, राइट। ये उस बंदे के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जिसके घर में यूपीएस नहीं है, या तो यूपीएस बहुत पुराना हो चुका है, यानी आप देख रहे हैं कि यूपीएस अब चेंज होने वाला है, यानी बहुत पुराना है, किसी वक्त भी खराब हो सकता है, या वो साथ नहीं दे रहा, आपका लोड नहीं उठा रहा, तो फिर बजाय ये कि आप यूपीएस एक अलग परचेज करें, एमपीपीटी अलग परचेज करें, आपको चाहिए कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एनएस का इन्वर्टर परचेज कर लें। लेकिन याद रखें कि ये एनएस का इन्वर्टर अगर आप 12 वोल्ट में जब परचेज करेंगे सिंगल बैटरी वाला, तो इसके साथ मैक्सिमम 2 सोलर पैनल 580 वाट के आप लगा सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने फ्रिज भी चलाना है साथ, यानी एक ऐसी फैमिली है जो चाहते हैं कि फ्रिज भी चला लें, यानी मीडियम साइज का जैसे एक फ्रिज है, 4 पंखे हैं, 8-10 लाइट्स हैं, तो फ्रिज को भी अगर इंक्लूड करना है तो जाहिर है पैनल फिर 2 नहीं होंगे, पैनल फिर 3 होने चाहिए। अब आप पूछेंगे क्या 2 पैनल पे फ्रिज नहीं चलता? 2 पैनल पे फ्रिज चलता है मगर सिर्फ पीक आवर्स में, यानी कि जब गर्मी बहुत तेज होती है, धूप ज्यादा तेज होती है, उस दिन चलेगा, जिस दिन धूप हल्की होगी उस दिन फ्रिज नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम आती है। लिहाजा रिकमेंड ये किया जाता है कि 3 पैनल लगाएं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्लाउडी वेदर भी हो तो आपका फ्रिज बंद ना हो, और अर्ली मॉर्निंग में भी फ्रिज आपका चले और थोड़ा इवनिंग में भी जाकर 3-4 बजे भी आपका फ्रिज चले। तो इस केस में आपको 3 पैनल लगाने के लिए डेफिनेटली फिर थोड़ा सा सोलर इन्वर्टर अच्छा लगाना पड़ता है। अब वो कौन सा इन्वर्टर है जो कम बजट में आ जाए और एक छोटी फैमिली उसको अफोर्ड कर पाए, 3 पैनल लगा के या 4 पैनल लगा के वो अपना छोटा मोटा घर का लोड चला लें। अब मैं उस इन्वर्टर का आपको बताता हूँ, वो इन्वर्टर है जी PV 2500। अब ये ज़ियोनिक कंपनी का भी है PV 2500, इसके अलावा डिलेक्स में भी आपको मिल जाएगा PV 2000, इसी तरीके से प्राइमेक्स कंपनी में भी आपको ये मिल जाएगा इस रेंज के अंदर जिसमें 4 पैनल लग जाते हैं, इसी तरह सोलर मैक्स में भी मिल जाएगा, राइट। तो और भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है, लेकिन जो अभी मैंने 4 कंपनीज बताई हैं इनके अच्छे इन्वर्टर हैं इस रेंज के अंदर, PV 2500, PV 2200, PV 2000, इस तरह के इन्वर्टर आप परचेज कर लें। ये इन्वर्टर जो है पूछेंगे कितने का आएगा, ये इन्वर्टर जो है तकरीबन 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में इसकी प्राइस होती है। और अगर आप ये एमपीपीटी लेते हैं तो एमपीपीटी जो है, जो अच्छा एमपीपीटी है वो तकरीबन 32,000 का मिलेगा, जो अच्छा है, जो 1 साल वारंटी के साथ है। जो वारंटी के बगैर एमपीपीटी है वो तो आपको 12 से 15 हजार का भी मिल जाएगा, लेकिन वो वारंटी के बगैर होते हैं और वो नॉन हाइब्रिड होते हैं।
जो हाइब्रिड एमपीपीटी होते हैं वो अच्छी प्राइस में होते हैं क्योंकि उनकी 1 साल की कंपनी की वारंटी होती है। तो एमपीपीटी जब भी परचेज करें कोशिश करें कि हाइब्रिड परचेज करें, 1 ईयर वारंटी वाला परचेज करें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फिर आप नॉन हाइब्रिड। अब आप ज़ाहिर पूछेंगे भाई नॉन हाइब्रिड में कौन सा लें? तो नॉन हाइब्रिड में आपके पास एनर्जी कंपनी का है, फोर्स कंपनी का अच्छा इन्वर्टर है। तो जो कंपनी जो है वो आपको कम से कम 6 माह की वारंटी दे दे, कोशिश करें कि उस कंपनी का आप परचेज करें। अच्छा, अब अगर आपके घर में यूपीएस लगा है तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, तो फिर आपको एमपीपीटी की तरफ जाना चाहिए। यूपीएस खराब होने की कंडीशन में है तो फिर, और बजट भी ज्यादा नहीं है, पैनल भी बहुत ज्यादा नहीं लगाने हैं, तो फिर एनएस की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपने फ्रिज भी चलाना है, फ्रिज भी जरूरत है आपकी और 3 या 4 पैनल लगाने का बजट आपके पास है, तो फिर आपको इन कंपनीज ज़्यूनिक, डिलक्स, सोलर मैक्स, तो इन कंपनीज के इन्वर्टर लगा के यानी पीवी 2500 लगाकर आप उसके साथ 3 पैनल भी लगा सकते हैं सीरीज में और 4 पैनल भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि जी फ्रिज भी आपका बड़े साइज का है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 पैनल लगाएं। तो ये जो इन्वर्टर होगा ये सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर होगा। अब इसमें कुछ ऐसी भी इन्वर्टर है जैसे ज़्यूनिक का इन्वर्टर जो है वो विदाउट बैटरी भी काम करता है, या अगर आप बैटरी का खर्चा नहीं करना चाहते फिर वाटर सप्लाई भी साथ देंगे तो ये चलेगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ अगर आपका बजट नहीं है तो बैटरी 12 वोल्ट की लगाएं, मगर छोटे साइज की लगाएं। एक जर्क आता है करंट का, उससे बैटरी जो है वो बचा देती है। और जब क्लाउडी वेदर आता है तो वहां पे बैटरी जो है वो साथ दे रही होती है। अगर बैटरी ना हुई और वापदा भी ना हुआ और सोलर भी ना हुआ तो फिर डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि बैटरी चाहे बड़े साइज की ना हो, छोटे साइज की हो, ताकि वो एक जर्क को बर्दाश्त कर सके। अगर आप उसके ऊपर लोड डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसके ऊपर लोड डालते हैं फ्रिज का, तो फ्रिज जैसे ही ऑन करते हैं तो एकदम एक झटका लगता है बिजली का, तो उसको जो अगर इन्वर्टर के साथ बैटरी होगी तो आपका इन्वर्टर के ऊपर वो झटका नहीं जाएगा, उसके सर्किट के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि बैटरी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो बैटरी चाहे छोटी लगाएं, बजट अगर नहीं है, आप 50-60 हजार की बैटरी नहीं लगा सकते, तो आप एक 10-15 हजार वाली बैटरी छोटी भी अगर आप इसके साथ अटैच करेंगे तो ये इन्वर्टर तब भी चलेगा। तो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बता दी हैं। फर्स्ट कैटेगरी ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। अब ये कौन सा सिलेक्ट, कौन सा आपके लिए बेहतर है, ये है आपके बजट के ऊपर। क्योंकि एमपीपीटी जो है वो तो एक सोलर पैनल से भी चल जाता है। ये जो एमपीपीटी है ये एक सोलर पैनल से भी ऑन हो जाता है। यानी अगर आपके घर में सिर्फ 2 पंखे आपने चलाने हैं तो आपको 580 वाट का एक पैनल लाएं, एक एमपीपीटी ले लें और यूपीएस ऑलरेडी आपके घर में है, ब्रेकर लगेगा, वायरिंग लगेगी और एक स्टैंड लगेगा और आपका कनेक्शन हो जाएंगे। और सिंपल इंस्टॉलेशन है, तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल वर्क आपने खुद करना हो तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत जानते हो तो फिर तो आप करें, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो फिर किसी और से करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो सेफ्टी का आपने बहुत ख्याल रखना है।